एक बार की बात है जब यमराज के दरबार में एक साधु और एक डाकू एक साथ पहुंचे। साधु की आंखों में तप के तेज की चमक थी, जबकि डाकू की आंखों में पाप की स्याही छाई हुई थी। यमराज ने अपने विशाल बही खातों में उनके नाम देखे और दोनों से कहा, यदि तुम दोनों अपने बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। डाकू ने सिर झुकाकर और विनम्रता से बोला, महाराज, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं। मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं, अतः आप जो दंड मेरे लिए तय करेंगे मुझे स्वीकार होगा। उसकी आवाज में एक अदृश्य बोझ था, जैसे उसके पापों का भान उसके कंधों पर लगातार बढ़ता जा रहा हो। उसके चुप होते ही साधु ने अपनी आवाज ऊंची की, महाराज, मैंने आजीवन तपस्या और भक्ति की है। मैंने कभी असत्य के मार्ग पर नहीं चला। मैंने सदैव सत्कर्म ही किए हैं। इसलिए कृपा कर मेरे लिए स्वर्ग के सुख साधनों का प्रबंध करें। साधु की आवाज में गर्व की झलक थी, जैसे उसने सारे ब्रह्मांड की सत्यता अपने भीतर समेट ली हो। यमराज ने दोनों की इच्छाएं सुनी और डाकू से कहा, तुम्हें दंड दिया जाता है कि तुम आज से इस साधु की सेवा करो। डाकू ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार कर ली, लेकिन साधु ने आपत्ति की, महाराज, इस पापी के स्पर्श से मैं अपवित्र हो जाऊंगा। मेरी तपस्या तथा भक्ति का पुण्य निरर्थक हो जाएगा। यह सुनकर यमराज का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने कहा, निरपराध और भोले व्यक्तियों को लूटने और हत्या करने वाला तो इतना विनम्र हो गया कि तुम्हारी सेवा करने को तैयार है, और एक तुम हो कि वर्षों की तपस्या के बाद भी अहंकार ग्रस्त ही रहे और यह ना जान सके कि सब में एक ही आत्म तत्व समाया हुआ है। तुम्हारी तपस्या अधूरी है, अतः आज से तुम इस डाकू की सेवा करो। साधु ने चुप्पी साध ली। उसकी आंखों में आंसू थे, जो उसकी आत्मा की गहराई को दर्शा रहे थे। उसने महसूस किया कि उसकी तपस्या केवल बाहरी दिखावे तक सीमित रह गई थी। डाकू, जो अपने अंधकारमय अतीत को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा था, अब एक नई राह पर चलने के लिए तैयार था। इस तरह यमराज ने उन्हें एक ऐसा सबक सिखाया जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। साधु ने अपनी अहंकार को तोड़ना सीखा और डाकू ने सेवा का महत्व समझा। दोनों ने एक दूसरे से कुछ सीखा और यमराज के दरबार से एक नई राह पर निकले, जहां पाप और पुण्य की सीमाएं धुंधली हो गई थी।